नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक होगा हाजिर हूं आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में जो प्रवर्तन होने जा रहा है उसका क्या इफेक्ट इनको मिलने जाएगा। 20 नवंबर 2021 को इसी महीने सुबह 11:23 पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो अपनी नीच की मकर राशि जो कि आपके भाव में 12th भाव में पड़ती है वहां से निकलकर आपके लगन भाव कुंभ राशि जहां है वहां पर वो प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहां पर 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और 14 अप्रैल को यहां से निकलकर अपनी मीन राशि जो कि आपके चार्ट में धन भाव में पड़ती है वहां पर वो चले जाएंगे। जो बड़े ग्रह होते हैं राहु केतु शनि या देवगुरु बृहस्पति, इनका राशि प्रवर्तन हो या फिर नक्षत्र प्रवर्तन हो, दोस्तों हम सभी राशि या लग्न वालों को इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है। अब देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति एजुकेशन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, शादी के कारक हैं, धन के कारक हैं, नैतिक मूल्य और गुणों के कारक हैं। इसके अलावा जीवन में सफलता पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग काफी महत्वपूर्ण है। इनकी ब्लेसिंग, इनके आशीर्वाद के बिना जीवन में हम जो सफलता है या आनंद है नहीं ले पाते। धार्मिक बड़े बड़े संगठन हो या स्कूल कॉलेज जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं या एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें देवगुरु बृहस्पति की काफी ज्यादा अहम भूमिका देखने को मिलती है। लेकिन कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि में चला जाए, किसी भी भाव में चला जाए, वहां पर जो राशि पड़ती है वहां पर उस राशि में कुछ ना कुछ नक्षत्र होते हैं। तो कोई भी प्लेनेट जिस राशि में जाता है वहां जो नक्षत्र पड़ते हैं उनसे भी वो गोचर करता है और उनका इफेक्ट भी हमें साथ में मिलता है। जैसे कि कुंभ राशि की बात करें तो यहां पर दोस्तों धनिष्ठा जो कि मंगल का नक्षत्र है उसके पिछले 2 चरण इसी राशि में पड़ते हैं। शतभिषा राहु का नक्षत्र है, उसके चारों चरण भी इसी राशि में पड़ते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का अपना नक्षत्र उसके पहले 3 चरण पूर्व भाद्रपद जो है वो भी इसी राशि में पड़ते हैं। अब बात करेंगे कब कब वो इन नक्षत्रों से गुजरेंगे। 20 नवंबर को प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 1 जनवरी 2022 तक मतलब साल के पहले दिन तक वो यहां रहेंगे और उसके बाद वो नेक्स्ट जो नक्षत्र है राहु का शतभिषा वहां चले जाएंगे और वहां पर वो 2 मार्च तक रहेंगे। और इसी बीच दौरान 24 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे और अस्त अवस्था में ही देवगुरु बृहस्पति 2 मार्च को अपने ही नक्षत्र जो पूर्वा भाद्रपद है उस पर अपनी यात्रा शुरू कर देंगे और वहां पर वो 13 अप्रैल तक रहेंगे और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ये नक्षत्र अपनी जो नेक्स्ट राशि है उनकी मीन आपके 2nd भाव में पड़ती है वहां पर वो चले जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति का लास्ट चरण उसी राशि के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे कि कुंभ लगन के जो जातक हैं उनको देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर होने जा रहा है उनके लगन भाव में क्या क्या अपना जो ब्लेसिंग देंगे, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी हो या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी हो या कोई भी केस स्टडी होरारी चार्ट में अपलोड करता रहता हूं, जैसे कि शादी का, जॉब का, फॉरेन सेटलमेंट का, इस तरह का, आप उसे मिस ना करें। और दूसरी बात, यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस जो है दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो उनका राशि प्रवर्तन आपके लगन भाव कुंभ राशि में होने जा रहा है कुंभ लगन के जातकों के लिए। ये सारी चर्चा जो भी मैं आपके साथ करने जा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति के गोचर की, ये कृष्णा मूर्ति पद्धति के ऊपर आधारित है, क्योंकि बिना नक्षत्रों के कोई भी बात करना, किसी भी गोचर की बात करना ग्रह के, वो बेमानी है। बिना नक्षत्रों को
शामिल किए हम किसी भी ग्रह का फल नहीं पता कर सकते। आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति सेकंड भाव, धन भाव और 11th लाभ भाव के स्वामी, मतलब धन देने वाले इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। लगन कुंडली का आधार है। लगन का बृहस्पति कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। लगन में गुरु को दिशा बल प्राप्त होने से गुरु दिग्बली हो जाते हैं। गुरु का लगन भाव में बैठना बहुत ही शुभ होता है। लगन में बृहस्पति की स्थिति के कारण व्यक्ति कई अच्छे गुणों, आध्यात्मिक, भावनात्मक जो भी ये पक्ष है उससे भरा होता है। बृहस्पति व्यक्ति को अच्छे स्वभाव का मालिक बनाता है। लगन में बृहस्पति होने पर व्यक्ति आसानी से परिस्थितियों के अनुसार ढलने की और खुश रहने की क्षमता विकसित करता है। इसके अलावा इस समय आपके अंदर हर तरह से ज्ञान प्राप्त करना या अर्जन करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। लोगों में पहचान बनाने और कम साधनों में भी विकास करने की क्षमता आपके अंदर होगी। इस समय आपके अंदर एस्ट्रोलॉजी में रुचि बढ़ेगी। लगन में बृहस्पति होने पर आप टीचिंग, काउंसलिंग आदि क्षेत्रों को व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। लगन में गुरु आपको स्पष्टवादी, सत्यवादी, निर्भय ऐसा स्वभाव आपको देगा। केंद्र या त्रिकोण भाव में गुरु की स्थिति कुंडली के लाख दोषों को दोस्तों नष्ट करती है। लगन में गुरु आपको राजा के सम्मान, सुख, संपत्ति, वैभव और प्रतिष्ठा देने आ रहे हैं। आपके लगन में प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक अपने मित्र मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर निकल पड़ेंगे। और जब जब देवगुरु बृहस्पति को अपने मित्र मंगल का साथ मिलता है तो देवगुरु बृहस्पति का बल जो है वो बढ़ जाता है। ग्रह मंडल में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल आपके चार्ट में थर्ड हिम्मत, साहस, पराक्रम का भाव और 10th कर्म भाव का स्वामी है। इस समय गुरु आपको महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति करवा सकता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक हो यदि और कुछ अच्छे योग आपके चार्ट में विद्यमान हो तो इस समय आप शक्तिवान बनकर सत्ता का सुख भोग सकते हैं। इस समय आप सुयोग्य प्रबंधक और या प्रशासक जो है का रोल अच्छी तरह अदा कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है दोस्तों। किसी भी कुंडली में त्रिकोण भाव मतलब 5th, लगन और 9th भाव सबसे शुभ भाव होते हैं। उस समय जब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आएंगे, लगन से देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट जो है आपके 5th भाव पर, 7th भाव पर और 9th भाव पर होगा। 5th भाव संतान का, बुद्धि का, अच्छी समझ और ज्ञान का भाव है। और आपकी कुंडली में गुरु खुद 2nd और 11th भाव के स्वामी हैं। 2nd भाव परिवार का और 11th भाव इच्छाओं का। 7th भाव प्राइम हाउस ऑफ मैरिज का और व्यापार का भाव होता है। कुंभ लगन के शादी योग्य जातक जातिकाओं को देवगुरु बृहस्पति अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इस समय कुछ लोगों की यदि चार्ट में ग्रह योग मौजूद हो, गोचर तभी फल देता दोस्तों। तो इस समय कुछ कुंभ लग्न के जो जातक होंगे उनकी शादी जो है फिक्स हो जाएगी। कुछ लोग लव रिलेशन में और अपने मनपसंद शादी साथी से शादी करना चाहते हो, जो उनकी इच्छा देवगुरु बृहस्पति यहां पर पूर्ण करने आ रहे हैं। देवगुरु का 9th एस्पेक्ट आपके भाग्य भाव पे, और जो 9th भाव है वो बड़े बुजुर्गों का है। मतलब जो लव रिलेशन में है, लव मैरिज करना चाहते हैं, यदि बड़े बुजुर्ग अभी तक नहीं मान रहे थे तो 20 नवंबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति एंटर करेंगे तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी सहमति आपको लव मैरिज के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा जो कपल संतान की इच्छा मन में संजोए हुए हैं उनके आंगन में जल्द ही नन्हे मेहमान की किलकारियां सुनाई देंगी। 7th भाव एक्टिव होने से व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा आर्थिक लाभ होगा। और देवगुरु बृहस्पति खुद
धन और लाभ भाव के स्वामी है। नौकरी पेशा लोगों की प्रमोशन के साथ साथ उनको भी अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। 2 जनवरी 2022 से लेकर 2 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति राहु के शतभिषा नक्षत्र पर निकल पड़ेंगे। 24 फरवरी 2022 को इसी पीरियड के अंदर वो अस्त भी हो जाएंगे। उस समय राहु वृषभ राशि में आपके 4th भाव में होंगे और राहु या केतु जिस राशि में होते हैं उस राशि का जो स्वामी है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। वृषभ राशि में होने से देवगुरु बृहस्पति शुक्र को रिप्रेजेंट करेंगे और शुक्र की दूसरी राशि आपके भाग्य भाव में पड़ती है और खुद शुक्र आपके उस समय 11th भाव में होगा, लाभ भाव में। और देवगुरु बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट आपके 9th भाव भाग्य भाव पर होने से भाग्य में विशेष वृद्धि होगी। इस समय आप धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th इन सब भावों के कारक भी होते हैं। कुंभ लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ फल लेकर आ रहे हैं। यहां देवगुरु बृहस्पति आपको प्रॉपर्टी या वाहन की प्राप्ति करवा सकते हैं। डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर या वकालत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। हायर स्टडी ले रहे जातकों के लिए भी यह समय काफी शुभ रहेगा। कुछ जातक इस समय अपने सेमेस्टर में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को एडवाइस जो है वो यही है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं आप वहीं पे जॉब करिए, जॉब बदल के बारे में मत सोचिएगा। व्यापारी वर्ग को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में होगा। धन और लाभ भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि 7th भाव में और भाग्य भाव पर होने से व्यापार अच्छी गति पकड़ेगा और आपके लाभ में जबरदस्त इजाफा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले उन लोगों के लिए भी काफी जबरदस्त ये समय रहने वाला है। लेकिन तभी 24 फरवरी 2022 से लेकर 25 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। शुभ काम उस समय वर्जित होंगे। इस समय जो भी निर्णय लें, आपको यही एडवाइस है, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा जरूर करें, नहीं तो यहां हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। यह समय संतान, बड़े भाई और फीमेल कुंभ लग्न की जो जातिकाएं हैं उनके लिए, उनके पति के लिए यह समय कुछ नाजुक रहने वाला है। अस्त अवस्था में ही देवगुरु बृहस्पति 2 मार्च को अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद पर चले जाएंगे और अपने नक्षत्र पर 13 अप्रैल 2022 तक वो रहेंगे। अब गुरु का अपने नक्षत्र पर दोस्तों गोचर करने से गुरु अब अपने भावों का 2nd और 11 अपने द्वारा दृष्ट भाव 5th, 7th and 9 और अपने नेचुरल कारक तत्व जो गुण उनके अंदर हैं उनका अब स्ट्रांगली आपको रिजल्ट मिलेगा। इस समय गुरु मैरिड लाइफ हो, संतान पक्ष हो, शिक्षा हो, व्यापार हो, हेल्थ हो, पारिवारिक सुख की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, नैतिक मूल्य और गुणों की बात करें, पिता की बात करें, धर्म, अध्यात्म एवं राज्य से लाभ में आपको जबरदस्त वृद्धि होने जा रही है। धार्मिक आस्थाओं में आपका विश्वास बढ़ेगा। सामाजिक कल्याण के लिए आप इस समय कुछ ना कुछ नया करेंगे जिससे आपके नेम फेम में बड़ा जबरदस्त इजाफा होगा। कुल मिलाकर देवगुरु जो बृहस्पति का गोचर कुंभ लग्न के जो जातक हैं लोगों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति आपकी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए आपके लग्न भाव में आ रहे हैं और हमारी भी शुभकामनाएं आप दोस्तों के साथ है। आज की चर्चा आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार दे सकते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।